हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। बहुत दिनों से मैं यूट्यूब पर नहीं आ रहा था। उसका कारण था कि वर्कलोड जो है वो काफ़ी बढ़ चुका था, इसलिए यूट्यूब पे आने का टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन चूँकि आपको सही एडवाइस देना है और एक एडवोकेट होने के नाते सही एडवाइस देना मेरा धर्म है, इसलिए मैं आपको फिर से यूट्यूब पर दिख रहा हूँ और दिखता रहूँगा। आपको सही एडवाइस दूँगा जिसके कारण आपको कभी भी कोर्ट में किसी भी तरह का कोई समस्या होगा, उसको आप पहले से समझ जाएंगे कि किस तरह का ये समस्या है और आसानी से उससे निकलने का जो मंत्र है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आप ही के लिए वीडियो को बना रहा हूँ। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। देखिए, बीजेपी का वादा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। अपने घोषणा पत्र में भी उन्होंने ये लिखा है, इसीलिए वो अपने नियम के अनुसार चल रहे हैं। और घोषणा पत्र में चूँकि 370 का मामला था वो भी उन्होंने सॉल्व कर दिया, राम मंदिर बना दिया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारी है। बहुत लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं, ऐसे ही बकवास कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद ये होगा वो होगा वो होगा, है ना, ये इस धर्म के खिलाफ़ है, उस धर्म के खिलाफ़ है। अब पहले समझ लीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि इसमें आपको क्या लॉस है, क्या फ़ायदा है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसे नहीं आया। एक लड़का था राजस्थान में, उसने हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार शादी किया अपनी वाइफ के साथ। शादी करने के बाद उन लोगों का पट नहीं रहा, इसलिए उन्होंने डाइवोर्स लेना चाहा। लेकिन उनका जो डाइवोर्स है वो खारिज कर दिया गया राजस्थान के कोर्ट में। फिर उसने दिल्ली में अप्लाई किया कि हमारा जो है खारिज कर दिया गया, क्योंकि लड़की का ये कहना है कि हम तो भाई SC ST समुदाय से आते हैं और हम जिस जनजातीय समुदाय से आते हैं वहाँ पे तलाक होता ही नहीं है, तलाक नहीं दे सकते हैं वहाँ। लेकिन लड़का का ये कहना है कि हम तो हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार शादी किए, हमको तो तलाक चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंसेस हो गया। क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि आप डाइवोर्स दे सकते हैं, और SC ST जो थी महिला, उनके संस्कृति में ये है कि वो उनके यहाँ डाइवोर्स नहीं होता है। तो भारत में जो कानून है वो सिविल मामले अलग हैं, क्रिमिनल मामले अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंसेस हो गया। क्योंकि एक का लॉ ये कहता है कि आप डाइवोर्स दे नहीं सकते हैं और एक का लॉ ये कहता है कि आप डाइवोर्स दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोर्ट फंस गया। अब कोर्ट ने सरकार को ये कहा कि भैया आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आइए, क्योंकि सबका नियम अलग अलग है, हम डिसीजन कैसे देंगे। उसी समय से ये बात चली आ रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लाना है। यहाँ से यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मैटर है वो उठा है। ऐसे तो बीजेपी के घोषणा पत्र में है ही कि हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, लेकिन ये वाला जो मामला है इसके कारण भी दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया सरकार को कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, इसलिए लाया जा रहा है। ठीक है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है समान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म का मतलब हो गया समान, मतलब सभी के लिए नियम एक जैसा होगा। सिविल का मतलब हो गया नागरिक और कोड का मतलब हो गया संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता को लाया जाए। क्यों लाया जाए? क्योंकि देखिए, क्रिमिनल मामले, अगर आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अगर आप किसी की हत्या करेंगे तो आपके ऊपर IPC 302 ही लगेगा। आपका पर्सनल लॉ अलग है, लेकिन आप जब किसी तरह का कोई अपराध करेंगे तो भारत के कानून के अनुसार आपको सज़ा दिया जाएगा। लेकिन शादी ब्याह का जो मामला है, प्रॉपर्टी का जो लेन देन का मामला है, वो अलग है। हिंदुओं में जो सक्सेशन एक्ट है हिंदू का, वो ये कहता है कि अगर फादर के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है तो बेटा और बेटी में आधा आधा बटेगा। अगर फादर की वाइफ भी जीवित है
तो उनको भी एक शेयर मिलेगा। ये क्या कहता है, कौन कहता है? ये कहता है हिंदू का सक्सेशन एक्ट, ठीक है। और मुस्लिम का लॉ क्या कहता है कि जैसे ही फादर का इंतकाल हुआ और उनके अगर 4 बच्चे हैं और 6 कट्ठा ज़मीन है, तो 2 बच्चों को, जो लड़का है उसको मिलेगा 2 कट्ठा 2 कट्ठा, और लड़कियों को मिलेगा 1 कट्ठा 1 कट्ठा, 6 कट्ठा, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंसेस हो गया, क्योंकि हिंदू के लॉ के अनुसार अगर आप गाइड होते हैं, अगर आप हिंदू हैं, सिख हैं, है ना, बौद्ध है, तो ये हिंदू के एक्ट के अनुसार गाइड होते हैं, तो आपको प्रॉपर्टी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको प्रॉपर्टी उनके पर्सनल लॉ, उनके शरीयत के अनुसार चलना होगा। तो एक देश में अलग अलग कानून क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पहले की समस्याएं अलग थी। पहले जो लोग हैं वो कबीले में रहते थे, कोई रहता था डिजर्ट प्लेस में, कोई रहता था ठंडे प्रदेश में, कोई रहता था गर्म प्रदेश में, कोई मैदानी इलाके में रहता था। 5-500 लोग अलग अलग रहते थे गांव बनाकर। तो वहाँ का संस्कृति और नियम, वहाँ का लॉ अलग बना। डिजर्ट प्लेस में पशु को मार के खाना है, क्योंकि उसी पर डिपेंड है, क्योंकि वहाँ तो अनाज उपजता नहीं है और वहाँ रहेंगे तो पशु को मार के खाना होगा। तो वहाँ ऐसा नियम बना दिया गया कि पशु वध कर सकते हैं। उसके बाद मैदानी इलाकों में ऐसा नियम बना दिया गया कि अब पशु वध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको भगवान ने मैदानी इलाकों में रखा है, पानी है, आप पानी के माध्यम से भूमि को सिंचित करके आप फल फूल सब्जी उपजा सकते हैं। पहाड़ों का कुछ अलग नियम है। भारत में इतने डाइवर्सिटी है और इतने कल्चर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना बालू से तेल निकालने के बराबर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान कानून कैसे लाएगा? सभी लोगों का कल्चर अलग अलग है, सभी लोग अलग अलग नियम को लेकर बैठे हुए हैं। तो मेरे विचार में यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा बनना चाहिए कि किसी की संस्कृति को ठेस ना पहुँचे, और उसमें जो गलत चीज़ें लिखी हुई हैं जिनसे उनको नुकसान हो रहा है उनको दूर कर दिया जाए। इस तरह का बनना चाहिए। सरकार के पास अपना दिमाग है और हर तरह के लोग उनमें हैं, तो वह अच्छे तरीके से ही बनाएंगे। अब देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है कि नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो हमको नुकसान हो जाएगा। अब कानून किस तरह का बनता है? अगर कानून नुकसान पहुंचाने वाला बनेगा तो शायद कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर कानून सही ढंग से बनेगा, सबको फ़ायदे के लिए बनेगा, तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इसीलिए लाया गया है ताकि सबको बराबर अधिकार मिले। एक देश है ना भाई, सबको बराबर अधिकार मिले। मुस्लिम में भाइयों का आधा क्यों लड़की लेगी, और हिंदू में आधा आधा क्यों लेगी? ऐसा नियम बना दिया जाए कि भाइयों का आधा हिंदू में भी मिले, मुस्लिम में भी मिले, सिख में भी मिले, ईसाई में भी मिले, सब में मिले, या इक्वल कर दीजिए कि आधा आधा सबको मिले। ऐसा नियम बनना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का मामला था, और सरकार में बहुत सारे लोग जो है, मतलब सरकार के बाहर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिटीशन भी लगाया हुआ था कोर्ट में, जिसमें अश्वनी उपाध्याय हैं, फिरोज नाम के एक आदमी हैं, फिरोज बख्त अहमद, ये मौलाना आज़ाद के नाती हैं, उन्होंने भी ये पिटीशन लगाया है। अंबर जैदी साहब हैं, उन्होंने पिटीशन लगाया है। और इन लोगों का मामला ये है कि हाई कोर्ट जो है सरकार को आदेश दे, भारत सरकार को, कि एक लॉ कमीशन की स्थापना करे, एक लॉ कमीशन बनाए, और 3 महीने के अंदर अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, क्योंकि एक भारत है तो एक कानून होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया? जैसे आप स्कूल जाते हैं तो सभी लोगों का यूनिफॉर्म एक जैसा होता है, तो उसका फ़ायदा क्या है कि किसी भी
बच्चे, अगर कोई बच्चा भुला गया तो उसको पकड़ने में आसानी होगा, क्योंकि उसका जो ड्रेस कोड है वो सबसे अलग दिखेगा। आप उसको पकड़ लीजिएगा कि यह स्कूल का आदमी है, यह स्कूल का बच्चा है। इसीलिए भारत सरकार इसमें चाहती है कि कानून आए और इक्वलिटी आए लोगों में, एक भारत एक कानून बने। सरकार की यही कोशिश है, सरकार अपना काम कर रही है। और भारत का जो संविधान है वो क्या लिखता है, भारत के संविधान में साफ साफ दिया हुआ है कि आप अगर भारत देश में रहते हैं तो आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म को फॉलो नहीं भी कर सकते हैं। आप स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं, किसी भी तरह का खाना खा सकते हैं, किसी भी तरह का कपड़ा पहन सकते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है। मतलब भारत का संविधान आपको पूरी तरह से आज़ादी दे रहा है, क्योंकि यह धर्मनिरपेक्ष देश 1947 में बना दिया गया था। पाकिस्तान तो एक धार्मिक देश बन गया, लेकिन हमारा जो देश है वो धार्मिक देश नहीं बना, वो धर्मनिरपेक्ष देश बन गया। जबकि यहाँ 80% से ज़्यादा हिंदू थे। अगर वो चाहते तो हिंदू राष्ट्र बना सकते थे, लेकिन हिंदू लोग बहुत शांति प्रिय होते हैं, इसलिए उन्होंने धर्मनिरपेक्ष रास्ता अपनाया और सभी को गले से लगाया। ठीक है, तो आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 44 में ये लिखा हुआ है संविधान में कि सरकार एक ऐसा कानून लेके आए जो सभी लोगों को बराबर दृष्टि से देखे, सभी के लिए बराबर हो। तो आर्टिकल 44 का हवाला देकर के भी सरकार जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकती है भाई। ठीक है, अब यहाँ पर दो तरह के मामले भारत में चलते हैं। पहला मामला सिविल मुकदमा, दूसरा क्रिमिनल मुकदमा। तो क्रिमिनल मुकदमा जो होता है वो क्या होता है? क्रिमिनल मुकदमा जो होता है वो स्टेट वर्सेस पर्सन के बीच होता है। यानी कि अगर आपने किसी व्यक्ति को मार दिया तो व्यक्ति के खिलाफ तो अपराध हुआ ही हुआ, वो सरकार के भी खिलाफ अपराध माना जाएगा और अब वो केस सरकार उस व्यक्ति के बिहाफ में लड़ेगी, यानी सरकारी वकील लड़ेगा। मान लीजिए आपने कोई चोरी कर लिया तो ये माना जाएगा कि ये जो चोरी किया गया है ये समाज के खिलाफ एक अपराध है। तो समाज का मतलब क्या? सरकार। अब सरकार का आदमी यानी सरकारी वकील उस केस को लड़ेगा। तो क्रिमिनल केस जो हो गया वो स्टेट वर्सेस हो गया। ठीक है, उसमें स्टेट वर्सेस हो गया, यानी कि कोई भी जुर्म अगर आप कर रहे हैं तो ये माना जाएगा कि वो समाज के खिलाफ जुर्म है और उसको सरकार जुडिशरी सिस्टम के माध्यम से आपको दंडित करेगी। सरकार जो है उस केस को चलाएगी और जुडिशरी सिस्टम के माध्यम से जो भारत का लॉ है, इंडियन पीनल कोड, उसके अनुसार आपको दंड दे देगी। ठीक है, लेकिन सिविल मामले ऐसे नहीं है। सिविल मामले क्या है? सिविल मामले का मतलब हो गया कि अगर आपको डैमेज हुआ है तो आप उसके कंपनसेशन ले सकते हैं, ये सिविल मामला हो गया। किसी तरह का कोई डिमांड कर सकते हैं, ये सिविल मामला हो गया। अधिकारों का झगड़ा, कोई राइट्स आप लेना चाहते हैं तो उसका भी मांग आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदू मैरिज एक्ट में क्या कहा गया कि एक शादी आप कर सकते हैं, एक से अधिक शादी आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुस्लिम में क्या कहा गया? आप 4 शादी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग लॉ हो गया। तो इसी लड़कियों को क्या हो लॉस हो रहा है, हिंदुओं को फ़ायदा हो रहा है। हिंदू 1 महिला रख सकता है, लेकिन वो जो है 4 महिला रख सकती है। तो ये 4 महिला वाला जो कानून है वो ऐसे ही नहीं बना था, इसके पीछे भी रीज़न था बहुत सारा। पहले के ज़माने में युद्ध होते थे, बहुत सारे पुरुष मारे जाते थे और जो राजा लोग होते थे वो महिलाओं को उठा के ले जाते थे। तो उनके संरक्षण के लिए ऐसा नियम उस समय बनाया गया था, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में वो लॉ लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी सब कोई पढ़ लिख गया है। तो हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुस्लिमों के लिए अलग कानून। ये आप सोच के देखिए, क्या ये सही है? तो भारत सरकार जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए लाना चाहती है क्योंकि
सभी के संस्कृति के अनुसार चलना मुश्किल हो रहा है। मैरिज हो गया, सेपरेशन हो गया, डाइवोर्स हो गया, एलुमनी हो गया, मेंटेनेंस हो गया, गार्जियनशिप हो गया, अडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। तो ये सारे के सारे मामले, फैमिली के भी मामले सारे कहाँ आते हैं? सिविल केस में आते हैं। तो सबका अलग अलग कानून है। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख का एक कानून है, हिंदू मैरिज एक्ट। मुस्लिम, यहूदी, पारसी, ईसाई अलग अलग कानून से चलते हैं, उनका शरीयत है, कुछ अलग अलग कानून है उनका। ट्राइबल सोसाइटी के लोग जो हैं उनमें अलग संस्कृति है, अलग कानून है। मिजोरम के जो लोग हैं उनका अलग कानून है। ट्राइबल एरिया का कुछ कुछ अलग कानून है। तो मेरा ये कहना है कि सबका इतना अलग अलग कानून है, तो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ तो ठीक है, लेकिन अगर उस एरिया से उठ करके भारत के दूसरे एरिया में अगर आ जाते हैं तो वो अपना नियम कैसे मानेंगे? इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास सरकार कर रही है कि ऐसा नियम बना देते हैं जो सब जगह अप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पर हरियाणा और राजस्थान की बात करें तो वहाँ गोत्र का रिवाज है। मुस्लिम ईसाई में गोत्र का रिवाज नहीं है, दक्षिण में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है। महाराष्ट्र में मामा परिवार में शादी करने का रिवाज है। केरला में, महाराष्ट्र में, हर जगह का अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग रिवाज है। तो सरकार का कहना ये है कि हम इन संस्कृति और रिवाज को तभी तक कायम रख सकते थे जब तक लोग अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे। आज चूँकि सब एक समान रहते हैं, भारत में एक जगह रहते हैं, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है। लेकिन सरकार को ये सोचना होगा, और सोच भी रहे होंगे, कि ऐसा काम किया जाए जिससे किसी के संस्कृति को ठेस ना पहुँचे और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू हो जाए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यही था। इसके बारे में फिर से कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।